स्वास्थ्य और साधना में तालमेल की बात है। मनुष्य जितना अधिक स्वस्थ होगा उतनी अच्छी साधना कर सकेगा। और शुद्धिकरण के कुछ उपाय थे। शरीर में विषैले तत्व आ जाते हैं जंक फूड्स खाने से, फास्ट फूड्स खाने से, तली हुई चीज़ें या फिर अजीबोगरीब जो मिर्च मसाले और स्वाद की वस्तुएं मिलाकर खाया जाता है भोजन, और उसमें भी फिर तामसिक राजसिक भोजन का सेवन किया जाता है। तो इन सब के कारण शरीर में ढेर सारे विषैले तत्व उत्पन्न हो जाते हैं और फिर जम जाते हैं। माइकेल ब्रैडफोर्ड ने एक बुक लिखी स्पिरिचुअल हीलिंग। उसमें लिखा है कि एक व्यक्ति अपनी त्वचा के ऊपर कोई क्रीम लगाता है, कोई भी क्रीम हो सकता है, फेयर एंड लवली या कोई भी क्रीम हो सकता है। उस क्रीम के रसायन वैज्ञानिकों ने देखे हैं कि 20 साल बाद भी उस त्वचा में फंसे होते हैं। 20-20 वर्ष तक वो रसायन उसमें अटके रहते हैं। तो फिर जो चीज़ अपन भोजन के माध्यम से अंदर ले जा चुके हैं, अपनी आंतों तक वो चीज़ चली गई, तो वो आंतों से अवशोषित जो रसायन है वो कहाँ कहाँ जा जा करके किस किस रूप में जम जाता होगा। कैल्शियम अधिक लेने से पथरी हो जाती है, नमक अधिक लेने से और दूसरे नुकसान होते हैं, शक्कर अधिक लेने से उसके अलग हानि नुकसान होते हैं। तो बहुत सारे तत्व अपने शरीर में विषैले तत्व भरे हुए हैं। और इसलिए जैन परंपरा में जो साधनाएं होती है उसमें जो अभ्यास किया जाता है, तो अष्टमी चतुर्दशी का उपवास करते हैं। उपवास करने से बहुत सारे तत्व छूट जाते हैं, शरीर से निकल जाते हैं। क्योंकि उपवास के दूसरे दिन जो शरीर के अंदर का पित्त है वो गर्माहट, उपवास में गर्मी बढ़ती है और वो पित्त फिर बाहर आ जाता है मल आदि के माध्यम से, और उसके बाद फिर बड़ा सुकून मिलता है। एक उपवास चिकित्सा पद्धति है। एक दुग्ध चिकित्सा के लिए ब्रिटेन में एक हॉस्पिटल है, दूध से ही सारे इलाज हो जाते हैं। उसमें दुगना पानी मिला लो या फिर 1/4 पानी मिला दो या 3 गुना पानी मिला दो, और उसके अलग अलग प्रकार से उपचार करने पर अलग अलग इलाज होते हैं। आंखों पर मलाई की पट्टी रखने पर आंखों की गर्माहट चली जाती है। ऐसे बहुत सारे उपचार हैं। तो शरीर के विषैले तत्वों को हटाने के लिए 3 अभ्यास तो हर इंसान कर सकता है अगर चाहे तो, क्योंकि इसमें क्या है कि अपनी रुचि आवश्यक है। कोई भी योग साधना व्यायाम आदि में अपनी रुचि होने पर वो काम करते हैं, और फिर अगर थोड़े दिन करो और छोड़ दो तो वापस फिर वही की वही स्थिति हो जाती है। तो 3 उपाय ऐसे थे शरीर को डिटॉक्सिफाई करने के। सल्लेखना में तो पूरी तरह अच्छी तरह डिटॉक्सिफाई हो जाता है, क्योंकि काय सल्लेखना में जो उपवास और उनुदर का क्रम चलता है, जलाहार का जो क्रम चलता है, उससे शरीर का भारी शुद्धिकरण होता है। अब किसी ने अगर देखा हो तो उसको पता होगा कि अंत में त्वचा में कोई कांति सी आने लग जाती है, चमकने लग जाती है त्वचा, और फिर कई बार आंखों में भी एक अलग प्रकार की रोशनी देखने को मिलती है। स्वास्थ्य सुधर जाता है, कई रोग चले जाते हैं, और अंतिम मल निष्कासन के बाद तो उसमें कोई अद्भुत स्फूर्ति और तेज हो जाता है। क्षपक या साधक सल्लेखना लेने वाले हैं, और उस अवस्था में कहते हैं कि उनका जो अंतिम वाक्य होता है वो उनके जीवन का ब्रह्म वाक्य होता है। अंत में कोई ऐसी बात कर जाए तो वो बड़ी अद्भुत बात होती है। वर्णी जी अंत में बोल नहीं पा रहे थे, आवाज़ कई बार चली जाती है अंत में। बहुत से ऐसे साधक होते हैं कि जिनकी आवाज़ नहीं निकलती अंत समय में, तो फिर वो लिख करके कुछ दे जाते हैं। तो गणेश प्रसाद वर्णी जी ने सन 61 में जब उनकी सल्लेखना हुई थी तब कुछ अच्छी बातें लिख दी थी। सत्वेषु मैत्री एक वाक्य उन्होंने ये लिखा था। परिग्रह परिमाण ये एक वाक्य लिखा था उन्होंने। फिर एक वाक्य लिखा था ऐसा, मतलब इसमें तो इशारा किया था कि पात्रता के बिना दीक्षा की उतावली नहीं करना। ऐसे 3-4 बातें उन्होंने आखिरी में कही थी। जिनेंद्र वर्णी जी ने अंत में ऐसे नमस्कार मुद्रा धारण की थी, और
माता चिरौंजा बाई जी थी, उन्होंने अंत में ओम सिद्धाय नमः, ओम सिद्धाय नमः, ओम सिद्धाय नमः, अंत में भगवान का नाम आना मुख पर, ये साधारण साधना का परिणाम नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो ये शुद्धिकरण का एक छोटा सा प्रयास ऐसा है, सप्ताह में आप 3 दिन कड़ी मेहनत कीजिए, पसीना आए उतना श्रम कीजिए, क्योंकि पसीने से विषैले तत्व बाहर आते हैं। दूसरा उपाय जैसा हमने कल कहा था कि आप मिट्टी पर खुले पांव 15 मिनट संपर्क रखिए। तो मिट्टी के संपर्क से भी पैरों के तलवों से निकलने योग्य जो भी ऐसे विषैले तत्व हैं वो पृथक हो जाएंगे, एनर्जी भी बैलेंस हो जाएगी। जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस आ जाते हैं बॉडी में, कई बार आपने देखा हो बचपन में कई बच्चे ऐसे सिर के बालों के साथ वो प्लास्टिक की स्केल रगड़ते हैं और फिर ऐसे कागज़ के टुकड़े करके उसको ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो ऐसे चिपक जाते हैं उसमें जाकर के। इसी प्रकार अपने शरीर में बहुत सारे ऐसे चार्जेस उत्पन्न होते हैं, अगर उनको ग्राउंड करते हैं तो अच्छा रहता है, और वो ज़्यादा चार्ज रहेगा बॉडी, अनावश्यक ऊर्जा रहेगी तो फिर वो भी नुकसान करती है। तो इसलिए अतिरिक्त ऊर्जा को भूमिगत करने के लिए दिन में एक बार 15 मिनट मिट्टी का संपर्क खुले पांव करना आवश्यक है। अब जहाँ बर्फ गिरती है वहाँ की बात अलग है, लेकिन जहाँ पर मिट्टी है खुली हुई वहाँ पर यह कार्य संभव है। तीसरा उपाय है जल सेवन। जब पेट खाली हो प्रातःकाल, तब यदि 2 ग्लास पानी पेट में चला जाता है तो उतने पानी से लगभग 31 बीमारियां इस शरीर से रवाना हो जाती है, 31 प्रकार के रोगों से छुटकारा मिल जाता है। तो इसलिए 2 ग्लास पानी पीना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और फिर जिनके शरीर में गर्माहट और ज़्यादा होती है, जिनको बहुत गर्मी बढ़ती है जिनको, उनके लिए बताया कि 6 ग्लास तक के भी वो पानी पी सकते हैं। पर इसका एक नियम है। अभी एक स्टीफन नाम के नवयुवक वैज्ञानिक ने शोध किया और उससे उसने पता किया कि जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं वो जानवरों को दवा देते हैं अगर उस जानवर का मूत्र पानी जैसा स्वच्छ होता है तो। बड़ी विचित्र बात है, सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि जब किसी प्राणी का मूत्र पानी जैसा स्वच्छ होता है तो उसका उपचार करना पड़ता है। तो ये एक संकेत है कि प्रकृति ने, साइंस में भी ये चीज पढ़ाई जाती है, उसका वर्ण, यूरिन का, लघुशंका का, मूत्र का जो वर्ण है, उर्दू में इसको पेशाब कहते हैं, इसका जो वर्ण है वो पेल येलो बताया है। पेल येलो का अर्थ होता है फीका पीला वर्ण। और यदि फीके पीले वर्ण से अधिक साफ हो जाए, वो एकदम पानी जैसा वर्ण हो जाए, तो ये स्वस्थता का प्रतीक नहीं है। और इसलिए सुश्रुत नाम के एक आयुर्वेद आचार्य हुए हैं, उन्होंने एक श्लोक लिखा है कि 6 कारणों से मनुष्य के शरीर में रोगोत्पत्ति होती है, रोग पैदा होते हैं। उसमें सबसे पहला कारण है अधिक पानी का सेवन करना। आचार्य विद्यानंद महाराज के प्रवचन हमने सुने थे, तो परोक्ष रूप से सुने थे, तो उसमें ये श्लोक हमने सुना था, अत्यंबुपानाद विषमाशनाच्च दिवाशयाज् जागरणाच्च रात्रौ निरोधनान्मूत्र पुरीशयोश्च षड्भिः प्रकारैः प्रभवन्ति रोगाः। अधिक पानी पीने से और विषम आहार लेने से, यानी ऐसा भोजन जिसमें तालमेल न हो, प्रकृति विरुद्ध भोजन, क्रम विरुद्ध भोजन बीमारी का कारण है। दिवाशयात, दिन में सोने से, और रात्रौ जागरणाच्च, रात में जागरण करने से,
एक बात और ध्यान में रखने की है, अभी और कुछ शोध हुए हैं, बड़े उपयोगी हैं ये शोध। विज्ञान का भी बड़ा उपकार है आज के युग में कि अपन शास्त्रों की बातों को वैसे तो नहीं मानते, लेकिन विज्ञान के माध्यम से मान लेते हैं। अब ये सुश्रुत की जो बात है कि रात में जागने से बीमारियां होती है, तो विज्ञान ने क्या शोध किया? विज्ञान ने ये शोध किया कि रात को 11 से 3 तक निद्रावस्था में शरीर के विषैले तत्व दूर होते हैं। यानी शरीर के विषैले तत्व मलाशय में पहुंच जाते हैं। कब? रात को कितने बजे से कितने बजे तक? 11 से 3 का समय दिया उन्होंने, और इसलिए उनका कहना है कि 11 से 3 तक जागने वाला अपने शरीर को अपार हानि पहुंचाता है, क्योंकि उसके शरीर के विषैले तत्व, वो समय है 4 घंटे का, कि उन 4 घंटों में विषैले तत्व मलाशय में चले जाते हैं। और 5 से 7 का समय उन्होंने कहा कि मल से मुक्त हो जाना, मल विसर्जन कर देना। तो ये जो समय है उस हिसाब से देखें तो फिर शरीर को स्वस्थ रहने के अपने पास और उपाय आ गए कि अपन एक ऐसी चर्या, एक टाइमिंग सेट कर ले, अपने टाइम टेबल बना ले कि जिससे रात को जागेंगे ही नहीं हम। 11 से 3 तक जागने का समय ही नहीं है, विष से मुक्त होने का समय है, तो उस समय अपन विश्राम कर ले। अभी फेसबुक, व्हाट्सएप में और दुनिया भर के नेट के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें इतना मन लग जाता है कि टाइम का पता ही नहीं चलता, जबकि उसी में ऊपर या नीचे टाइम लिखा रहता है ना, घड़ी आती है उसमें कंप्यूटर में या मोबाइल वगैरह में, पर उधर दिखता ही नहीं है, वो अंदर ही अंदर कुछ देखता रहता है। टाइम निकल जाता है और फिर शरीर को नुकसान होता है, और कई दिनों बाद देखते हैं कि बीमारियां हो रही है, इलाज करा रहे हैं। तो क्यों नहीं कराओगे इलाज? जब प्रकृति का इलाज आपने मंजूर नहीं किया तो फिर अब विकृति का इलाज तो करना ही पड़ेगा, ये स्थिति बनती है। तो उसके लिए फिर तीसरा उपाय उन्होंने वो पानी का बताया कि पानी आप 2 ग्लास लीजिए सवेरे खाली पेट, और अधिक समस्या हो तो 6 ग्लास लीजिए, लेकिन पानी की मात्रा कभी भी इतनी अधिक न हो कि अपनी लघु शंका का रंग विकृत हो जाए। पानी जैसी लघु शंका विकृत मानी गई है विज्ञान की दृष्टि से, इसलिए हल्का पीला वर्ण हो उसका, ज्यादा पीला भी ना हो, लाल भी ना हो, हल्का पीला वर्ण हो, ऐसा विज्ञान में बताया गया है। फिजियोलॉजी में पढ़ाते हैं, मेडिकल कॉलेज में सब्जेक्ट्स प्रैक्टिकल कराते हैं, तो फिर उसमें ये चीज, बायोकेमिस्ट्री में ये सब चीजें सिखाई जाती है। तो ये एक शुद्धिकरण का उपाय, और ये टाइमिंग्स भी बताए हैं। डॉक्टर अशोक बीरबल जैन ने बताया था कि आयुर्वेद के अनुसार प्रातः 4 घंटे का समय वात का समय होता है, यानी शरीर में वात की अधिकता होती है, और उसके बाद 4 घंटे का समय पित्त का समय होता है। लगभग अपन एवरेज देखें तो फिर 10 बजे से लेकर 2 बजे का समय पित्त का समय होता है, और उसके बाद फिर 4 घंटे का समय कफ का होता है। तो उनका कहना था कि अगर अनाज और ठोस भोजन, वजनदार भोजन करना हो तो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ समय पित्त का समय ही है, क्योंकि पित्त पाचक होता है और पित्त में ही वो भारी भोजन पच सकता है। अगर आप कफ के समय लेंगे तो फिर वो पचेगा नहीं, और फिर वसा के रूप में परिवर्तित होकर के शरीर में मोटापा उत्पन्न करेगा। और वात के समय अगर आपने भारी भोजन ले लिया तो फिर जोड़ों में दर्द होगा। वातैर विना न शूलम, आयुर्वेद का नियम है कि वात के प्रकोप के बिना पीड़ा नहीं होती। जब भी कभी दर्द होता है ना, तो उसका कारण वात है, आयुर्वेद की भाषा है। और पित्तेन विना न वांति ही, उल्टियां जो होती है वो पित्त के बगैर नहीं होती। और कफ से क्या होता है?
कफ से सर्दी, जुकाम, आलस्य उत्पन्न होता है। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखना। जैनाचार्यों ने लिखा था, अच्छा आहार के अंत में आप सौंफ लीजिए। सौंफ जो होती है वो कफ को दूर करती है। आपने आहार किया है तो आहार करते समय अंदर तो पित्त अपना काम करेगा, लेकिन यहां पर कफ के जो जो स्थान है वहां पर कफ की वृद्धि होगी। तो उनका शमन करने के लिए आहार के अंत में सौंफ लेना हितकर होता है। तो ये स्वास्थ्य की बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्वस्थ शरीर में साधना अधिक होती है और अधिक काल तक होती है, अधिक मात्रा में भी होती है और अधिक काल तक होती है। यो मित भुक स बहु भुक, नीति वाक्यामृत का सूत्र है कि जो कम खाता है वो बहुत खाता है। कैसे? बहुत जीता है, बहुत जिएगा तो ज्यादा समय तक खाएगा। और अधिक खाने वाले की स्थिति क्या होगी? इससे विपरीत होगी। अधिक खाने वाला कम खाता है। क्यों? क्योंकि जल्दी निपट जाता है बीमारियों के कारण।